हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है साइंस एंड आर्ट्स वालों के लिए अप्रैल 2021 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया उसका सोल्यूशन। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक जो पहला चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस। देखो ये जो क्वेश्चन बैंक आया है ये आपके रिविजन के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो एग्जामिनर्स और मॉडरेटर्स की टीम है SCRT के अंडर में, उन लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बुक्स के अंदर से निचोड़ के निकाले गए हैं, और मतलब कुछ अलग तरीके के भी हैं, एकदम बुक से ही ऐसा नहीं है। तो फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ सॉल्व करके देने वाला हूँ। यहाँ पर जो आज का लेक्चर है इसमें मैट्रिसेस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज MCQ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो पहला MCQ क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। MCQ क्वेश्चन आपको पता है कि बोर्ड में भी पूछे जाते हैं 2-2 मार्क के, और CET और JEE में भी आते हैं, तो ये इसके लिए भी यूजफुल होने वाला एंट्रेंस के लिए। ओके, अब यहाँ पर टोटल 15 MCQ है। पहले तो 15 MCQ हम जो करने जा रहे हैं आज, अपने आप में एक से एक मज़ेदार MCQ है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप करोगे तो। ओके, यहाँ पर पूरा जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स आपने सीखा था वो ओवरऑल एज अ एग्जाम आप यूज़ करोगे। जब आप चैप्टर सीखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता होता है कि ये एक्सरसाइज 2.1 है तो इसके अंदर ये कंसेप्ट लगेगा, ये एक्सरसाइज 2.2 है, यहाँ एडजॉइंट मेथड करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। बट जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हो या एग्जाम देते हो किसी चैप्टर का, तो सारे क्वेश्चन जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो रिवीजन आपने किया होगा वो रिकॉल करना पड़ता है। कोई भी फॉर्मूला कभी भी लग सकता है, आपको खुद से सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते समय आपको यूज़ करना होगा। जैसे कि अभी चलो मैं लेक्चर शुरू भी करता हूँ, इसके पहले बता दूं कि वन शॉट लेक्चर जो है इस चैप्टर का देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वन शॉट लेक्चर देखा होगा तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। मैंने खुद ने पूरा का पूरा मैट्रिसेस सिर्फ एक लेक्चर में सिखाया हुआ है, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने शॉर्टकट ट्रिक सिखाए हुए हैं, जैसे ये एडजॉइंट शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना, 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, और इनवर्स कैसे शॉर्टकट ट्रिक से निकालना, तो वो जरूर देख लो। ये जो MCQ आप करोगे ना, तो MCQ करते समय क्या होता है कि हमें स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, आंसर इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जब कोई सम सॉल्व हमें करना होगा तो सम सॉल्व करने के स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर MCQ है तो हमें सिर्फ आंसर निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है सिर्फ वही बताना है, कैसे आया वो देखना ही नहीं है, कोई भी मेथड की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में शॉर्टकट बड़ा हेल्प करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखो। तो वो सब भी मैंने सिखाया है, 2x2, 3x3 जो मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स कैसे निकालें, एडजॉइंट कैसे निकालें, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लें। वन शॉट लेक्चर भी देखो। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ, ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स ये 3x3 है, इसका ट्रिक मैंने सिखाया हुआ है आपको, कैसे करना है वो देख लो। जो एकलव्य बैच में मुझसे सीख रहे हैं बच्चे, उनको पता है कैसे करना है, उन्होंने सीखा है। बहुत से बच्चे बोर्ड के जिन्होंने शॉर्टकट ट्रिक सीखा था मुझसे। यहाँ पर देखो बच्चों करना क्या है, जैसे कि थोड़ा सा जूम अगर करना चाहे तो इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो ये मैट्रिक्स है, इसको आप शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो बताता हूँ आपको। चलो ये देखो, ये जो मिडल है ना, मिडल एलिमेंट, इसको पकड़ो, इस मिडल एलिमेंट को पकड़ो, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3। ओके, नहीं दिख रहा है, एक मिनट येलो ले लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन मैच कर लेता हूँ। ओके चलो ये -3 ले लिया यहाँ पर, -3, चलो ये हो गया। अब इसके नीचे क्या है, -1, इसको ले लो यहाँ पर -1। अब ये देखो ये कॉलम है, मैं उसको रो में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एडजॉइंट क्या होता है, जो उसके को फैक्टर्स हम निकालते हैं ना उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, पहले -3 फिर -1, फिर उसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से आओगे तो -3 एंड देन उसके अगेन -3। ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है। देन ये हो गया, अब यहाँ से पकड़ो इसके बाद वाला 4, फिर उसके नीचे 1, 4 उसके नीचे 1, फिर 1 के नीचे यहाँ से आओगे तो वापस से 4 और 4, ये हो गया इस तरह से। फिर क्या करोगे, फर्स्ट ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, 2 उसके नीचे 0, फिर ऊपर से आए 3 और 2, ये ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। फिर वापस से एक इसको भी लेना, मिडल वाले को, -3 -1, फिर -3 यानी कि ये जो फर्स्ट रो था वो रिपीट होगा। ये क्या आ गया भाई, हमको तो निकालना था एडजॉइंट, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए ये एक ट्रिक है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये ऐसे
2x2 के अलग अलग मैट्रिक्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। चलो ये सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ओके, ये जैसे मैंने लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 × 1 -3 आया। ओके, फिर माइनस करोगे 4 × -1 -4 माइनस माइनस +4, तो 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये देखो ये वाले को हम फिर से करेंगे, ये 2/2, 4 × 0 0 -1 × 2 2 0 - 2 -2। फिर इसको लोगे ऐसे, मतलब दो की जोड़ी लेना है, 2 × -1 -2 -3 × 0 0, तो ये -2 आ गया। तो ये एडजॉइंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से ये लोगे ना ऐसे, तो ये सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ का एलिमेंट। फिर ये ऐसे लोगे ना ये, तो ये इसका ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर ये ऐसे लोगे तो यहाँ आएगा। मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन देखूँ ना, मुझे तो पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर दिया हुआ ही है। यहाँ पर देखो आंसर पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैच करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा है जिसमें 1 - 2 पहले कॉलम में आया है। तो ये है क्या, बिल्कुल नहीं। ऊपर करूँ क्या थोड़ा, ये देखो नहीं है। ये देखो ये बी में दिख रहा है 1 - 2 - 2, ये दिख रहा है, बस बी में दिख रहा है। और सी में 11, ये भी नहीं दिख रहा है। डी में 1 - 1, यहाँ पर जो डी है यहाँ पर अलग दिख रहा है। देखो ये डी में 1 - ये दिख रहा है, सी में भी देखो ये नहीं दिख रहा है, ए में भी नहीं दिख रहा है। ये जो बी है यहाँ पर देखो ये पहला मैच हो रहा है, ये 1 - 2 - 2 दिखा आपको, ये मैच हो गया, जिससे हम पकड़ लेंगे कि येस बी ऑप्शन इज राइट। जो आंसर है वो क्या है, बी है। एग्जाम में कैसे लिखोगे, जो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखो इस तरह से, मेन क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिखोगे। चलो ये लेते, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। फिर 1 का ये भी, ये मेन क्वेश्चन ये 1 है, समझो इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में, फिर उसका फर्स्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, तो आप ऐसे लिखोगे बी। ओके, और इसके बाद ये जो है ना ये भी लिखना, ये जो पूरा मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पर लिखना। तो ये एमसीक्यू लिखने का तरीका होता है। तो इस तरह से ये मैट्रिसेस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है पहला क्वेश्चन हुआ। अब आप बोलोगे सर पूरा क्यों नहीं सॉल्व किए, अरे यहाँ एमसीक्यू है ना बेटा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 4 आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं। पूरा चाहिए तो देखो ये है ना, ये आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा। ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। चलेगा क्या ऐसा करेंगे तो, भाई हमको ये दिखाना ही नहीं है, ये रफ में करना है, हमको तो सिर्फ ABCD में से कौन सा राइट है वो बताना है। इस तरह से बस 2 मार्क मिल जाएंगे। कोई ट्रिक, कोई मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने जो ट्रेडिशनल मेथड सीखा है एडजॉइंट निकालने का, उससे किया तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक जो है वो फॉलो करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है। देखो यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में A दिया है cos अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, देन A इनवर्स इज, A का इनवर्स क्या होगा, सिर्फ A होगा या माइनस A होगा या एडजॉइंट ऑफ A होगा या माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो इसमें से अभी सेलेक्ट करना है। देखो अपने आप में एक से एक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कैसे किया जाए देख लेते हैं हम लोग इसको। ओके देखो सबसे पहले ये A दिया हुआ, इसका इनवर्स, तो इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट मेथड से, आपको पता ही है कि A इनवर्स क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ A, ये एक फॉर्मूला है एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, अभी क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, चलो करके देखते हैं ना क्या होता है। A इनवर्स निकालना है तो 1/A डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A डिटर्मिनेंट मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालोगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जैसे 2/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस, 3/3 है तो क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे ऐसे। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर ये देखो ये 1, ये देखो ये दिख रहा है 1, ये 1 है और ये दोनों 0 है, ये दोनों क्या है 0। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को पकड़ते हैं, ये जो कॉलम है ये वाला कॉलम, और ये रो पकड़ते हैं। तो ये क्योंकि ये 0 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 वाला मेन है, 1 वाला बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 × क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 लिया तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया ऐसे, कॉस इंटू कॉस,
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस, फिर साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आ गया ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो 1/1 आ चुका है ये। अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे? देखो एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो अगर मैं एडजॉइंट ए निकालने जाऊँ, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ए की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैसे आएगा? अच्छा यहाँ पर क्या है देखो, ऑलरेडी इस तरह से एडजॉइंट ए खुद भी आंसर में है, खुद भी आंसर में है। तो अगर मैं सिर्फ एडजॉइंट ए ऐसे लिखता हूँ और ये लिखता हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 इंटू एडजॉइंट ए इज एडजॉइंट ए, तो क्या आ रहा है? डायरेक्टली आ रहा है, कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है कि जो ए का इनवर्स है, जो ए का इनवर्स है वो क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया 1, और मैंने यहाँ रख दिया, तो ए इनवर्स क्या आ रहा है 1 इंटू एडजॉइंट ए, तो मुझे एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। लेकिन आंसर में भी देखो एडजॉइंट ए दिया हुआ है इस तरह से, अगर आप देखोगे तो आंसर में भी देखो एडजॉइंट ए दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये एडजॉइंट ए जो है ना ये करेक्ट आंसर है। आ गया ना, यहाँ माइनस वगैरह आएगा, माइनस आता तो डी ऑप्शन राइट होता, और एडजॉइंट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद ऑप्शन में दिया है। तो देखो कभी कभी क्या है कि चीज़ों को ना शॉर्टकट करना है, जब एमसीक्यू होगा तो अगर कोई क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क का है, सॉल्व करने बोला गया, तब स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीईटी और जेई के नज़रिए से सिखा रहा हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर एमसीक्यू बेस्ड है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपको क्या करना होगा कि आंसर लिखते समय इस तरह से लिखना होगा कि आंसर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर डालोगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसके पहले 1 फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, आंसर क्या है यहाँ पर सी, ये सी ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर दो इस तरह से, चाहिए तो हो गया, इस तरह से करना है। अच्छा, बोर्ड में ब्लू पेन और ब्लैक पेन कुछ भी यूज़ करोगे तो चलेगा। तो देखो ये इस तरह से लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो चुका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको कैसे भी आंसर निकालना है, और ये सारा रफ वर्क है, सिर्फ इतना ही आपका जो है मेन आंसर है, इसके ऊपर ही 2 मार्क्स है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो 1 मार्क होना चाहिए, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या साइड में इधर उधर, कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क के ही होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसका सिर्फ आंसर आपने अच्छे से लिख दिया। देखो ये 10th में ना ये आंसर सिर्फ सी लिखना पड़ता है 10th में, 12th में क्या है ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना, ये हमारा एम होगा आज का। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। देखो 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, एकदम अच्छे से देखो। द सॉल्यूशन XYZ ऑफ द इक्वेशन, एकदम ध्यान से देखना कि सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो XYZ की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 0 -1 2 -1 2 2 और -1 0 2, इसमें से क्या होगा। तो अभी कैसे किया जाए, एकदम ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, अगर ये मैट्रिक्स इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये एप्लीकेशन वाला है ना 2.3 का, तो कैसे होगा देखो, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0 मत लिखो, फिर 1 इंटू जेड जेड प्लस जेड हो गया, और इज इक्वल टू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1। एकदम डिटेल में लिख के नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ आंसर निकालना है। ओके, फिर ये सेकेंड रो और ये कॉलम, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 इंटू वाई वाई प्लस में, और 0 इंटू जेड 0, 0 वाला टर्म नहीं लिखते, तो इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट 1 आया। फिर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स 0 तो मत लिखो, -1 इंटू वाई माइनस वाई, 1 इंटू जेड, एक मिनट, हाँ 1 इंटू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू ये 2 है। देखो अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो ना, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा था ना तो 1 शॉट लेक्चर जरूर देखो, ये सारे बेसिक चीज़ें। अब मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन नहीं रह जाएगा, फिर पूरा बेसिक लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं डिटेल में, एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ। ये तो आपको आना चाहिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये जैसे कि देखो ये यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3, और ये क्या है 3/1 का मैट्रिक्स है। ये दोनों मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, इसका जब सेकंड यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होगा तो ही मल्टीप्लाई होता है, और आंसर जो आएगा 3/1 होगा। 3/1 मतलब क्या होगा कि इस तरह से 3 1 2 3 रोज और 1 कॉलम आएंगे, यानी ऐसे आएगा ये जो है ना, ये इस तरीके से। तो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पहला आया, क्या आया, x प्लस जेड। ओके, अब ये x प्लस जेड की जगह पर यहाँ 1 है तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस तरह से मैंने किया है। अब हर बार मैं बेसिक नहीं बताने जाऊँगा बच्चों।
फिर ये सेकेंड रो और ये कॉलम किया तो ये आया, दैट इज इक्वल टू ये थर्ड रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 2 को इक्वल है। अब ये तो आ चुका है, बट मुझे लाना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू लाना है। उसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन तीनों को प्लस कर देते ना, तीनों इक्वेशन को प्लस कर देते, रफ वर्क है ये। x माइनस एक्स कट गया, y माइनस वाई कट गया, z और z मिलके हो गया 2z इज इक्वल टू 2 1 3 1 4। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया 2, z2 आ गया। कहाँ पर है देखो आंसर में देखते जाओ, z2 कहाँ पर है, ये x y z है, देखो ये 2 है ये और ये भी 2 है, ये तीनों में 2 है, मतलब पहला आंसर तो नहीं रहेगा। जो पहला आंसर है ये a कट गया, समझे। अभी z आया ना, चलो एक काम करो x और y भी लाते हैं। देखो ये इक्वेशन है, या तो ये पहला इक्वेशन है, देखो z x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर z2 रख दे तो x प्लस जेड 2 रखा तो x क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। अभी देखो x माइनस 1 आना चाहिए, पहला माइनस 1 आना चाहिए, कहाँ पर है, ये रहा देखो, अरे ये दोनों में है, c और d में है, c और d में आंसर है, समझ में आ रहा है। अभी एक काम करते हैं y निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर है, देखो y माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 वहाँ गया तो 1 माइनस 1 0। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, पहले x लिखो -1, y क्या है 0 एंड z क्या है 2। कहाँ पर है देख लो, -1 0 2 कहाँ पर है, -1 0 2, देखो ये रहा, ये आंसर है, समझ में आया। ये देखो ये राइट आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। कैसे निकाला देखो, कुछ ज़्यादा नहीं है, रफ वर्क करना है, देखना है कौन से कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो HSC साइंस DG नाम से टेलीग्राम में सर्च करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी है दिनेश सर, 40,000 के ऊपर बच्चे वहाँ कनेक्ट है, आप भी कनेक्ट हो जाओ। अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ यार, सब कुछ वहीं पर है। स्मार्ट PDF है, पूरे 12th के बोर्ड्स के लेक्चर है, एंट्रेंस के लेक्चर के लिए एकलव्य बैच का टेलीग्राम ग्रुप है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में क्या पढ़ा था कि ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर उसमें सीखा होगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा तो एक फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको बहुत से लोग W पढ़ते हैं, बट ग्रीक लैंग्वेज में इसे ओमेगा बोला, जैसे अल्फा है, बीटा है, थीटा है, वैसे ओमेगा है, ओके। सो देन द मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या होगा, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जैसे कि आपको पता है, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे, ये जो डायगोनल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक मिरर का काम कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इस डायगोनल की बात करूं तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके इस तरफ देखो ओमेगा स्क्वायर है, उस तरफ भी ओमेगा स्क्वायर है, इसके इस तरफ ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ 1 है तो 1 है, बिल्कुल मिरर का काम कर रहा है। उसके नीचे जो एलिमेंट है ऊपर भी वही है, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, सिमेट्रिक। तो ऑप्शन में है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर देखो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये आंसर हमारा नहीं है। नॉन सिमेट्रिक बोला है इसने, तो ये आंसर हमारा नहीं है, इसको हम कट कर दे, नॉन सिमेट्रिक, ओके, ये आंसर नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, या स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, इसके ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस रहेगा, मतलब अपोजिट साइन होता है, तो वो भी नहीं है। अब क्या किया जाए, तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। यानी कि अब हमें चेक करना है, देखो बेटा जब भी आप MCQ करो ना, CET JEE के लिए करो, या यहाँ क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं 12th के बोर्ड्स में करो, तो हमेशा राइट आंसर के पीछे मत पढ़ो, ये देखो कि गलत कौन सा है। जैसे जैसे आप देखोगे ना कौन सा गलत है, तो वो 50-50 में ओमिट हो गए, तो आपके चांसेस करेक्ट आंसर निकालने के 100% हो जाएंगे। अब मेरे पास 50-50 या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर। अब मुझे पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर होता है, समझ में आया। अब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखते क्या आता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना। जैसे ये 1 पकड़ा, 1, इस 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया, ओके। और ये 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -1, ये हो गया। फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट लिया, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज़ टू 4 हो गया। फिर ओमेगा इंटू 1 क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा, इस तरह से। फिर ये थर्ड लिया, ये प्लस में लेंगे, प्लस ओमेगा, ओके।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से हो गया। चलो देखते हैं क्या आता है ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर क्या है देखो, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इंटू 1 यही आ जाएगा, ओके, माइनस ये देखो ये क्या है, ओमेगा रेस टू 4 माइनस ओमेगा है, यहाँ से एक ओमेगा कॉमन ले लो तो ये ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा कॉमन है तो ओमेगा क्यूब हो गया, और ये भी हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4 था, ओमेगा कॉमन आया तो बाहर ये हो गया। यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, 0 इंटू प्लस ओमेगा तो ये प्लस 0 हो गया। अब ये आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? देखो जैसे मैंने बताया ना, ये होता है तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या होता है कि 1 यूनिटी का क्यूब रूट, यूनिटी का क्यूब रूट ये ऐसे होता है, इसको हम नाम लेते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं क्यूब करता हूँ दोनों साइड का ओमेगा क्यूब, तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है बेटा, और ऐसे ले सकते हैं कि ओमेगा क्यूब ये 1 इस तरफ आए तो -1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब -1 क्या होता है? 0, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब -1 क्या आ जाएगा? 0 माइनस ओमेगा क्यूब -1 0, 0 इंटू दिस 0 और प्लस 0 तो है ये 0 माइनस 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? 0। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये यहाँ पर ये भी था नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर आंसर नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो हम नॉन सिंगुलर लेते हैं। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आप 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर सकते हो। हर एक एमसीक्यू को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ यही आना चाहिए। मैं इतने कंसेप्ट भी बता रहा हूँ कि अगर इसी को बदल के और भी कुछ पूछा जाए तो वो भी आप कर लोगे। तो बच्चों ये कैसे सिंगुलर मैट्रिक्स आए वो आपने देख लिया है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 लाके हमने देख लिया। यहाँ पर कुछ 11th के भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं तो थोड़ा तो आपको आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। साथ में मेरे बने रहो, छोड़ के जाना नहीं लेक्चर, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर है पूरा। बच्चों ध्यान दो, इफ ए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है सच दैट ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर जो के की वैल्यू है बच्चों ये अननोन वैल्यू है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? 1 3 2 4, क्या आएगा पता नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। चलो क्या दिया है देखो, यहाँ से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i ये दिया है इज इक्वल टू 0। इसमें ए की जगह पे ये डिटर्मिनेंट रख देते हैं, ओके। अब ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए होता है, यानी कोई जो डिटर्मिनेंट होता है उसको 2 बार हम लोग ये करते हैं, 2 बार। तो यहाँ पर जो ए है, ए क्या है देखो 4 -1 और -1 के। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, देखो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स के अंदर, याद रखना। तो ए स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर निकालने के लिए, ओके। फिर -6a, 6 ये मैट्रिक्स है, 6a वापस से 4 -1 -1। थोड़ा मैं स्पीड में करूँगा बच्चों, टाइम अपने पास बिल्कुल नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गई, क्वेश्चन बैंक आ गया है। आई क्या है? आज 19 मार्च है, कल 20 मार्च है, मतलब आपको ये वीडियो 20 मार्च को मिल रहा है। आज एक दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया है, ओके। और आज आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, आएगी अब भी थोड़ी देर में आने वाली है, 2 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एजुकेशन मिनिस्टर की, आपके पास आ जाएगी खबर। आई जो है क्या है देखो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इस तरह से होता है। इसका इक्वल टू क्या है? 0, इक्वल टू क्या है? 0। ये एक रिलेशन हमें मिल गया, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो अननोन वैल्यू के है वो हमें पता चल जाएगा। बट कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा भी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कोई शॉर्टकट ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, फटफट कर लेते। देखो यहाँ पर हम कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करते हैं। देखना यहाँ 4 × 4 16, फिर -1 × -1, अच्छा यहाँ पर हमेशा प्लस करते हैं, -1 × -1 +1। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो ये आएगा 4 × -1 -4 -1 × के -k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो -1 × 4 -4 k × -1 -k। फिर इसका इसमें किया माइनस +1 प्लस k × k स्क्वायर, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई करके। माइनस इसको सॉल्व करते हैं, 6 अंदर चला जाएगा तो 6 4 जा 24 -6 और ये 6 की आ गया। 7 अंदर गया तो 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब बोलोगे जगह नहीं बची है, हम इसको स्लाइड कर देते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी व्हाइट बोर्ड में, अब कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, और एक साथ हम कंबाइन भी कर देते हैं सॉल्व करके, क्योंकि अपने को स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 + 1 17 17 -24 ऐसे कर सकते हैं, 17 -24 और +7 हर एक एलिमेंट को एक साथ ले लेते हैं। -4 -k और -6, तो -4 -k -6 और ये +0 0 मत लो। चलो -4 -k
इसको इसके साथ लेंगे -6, यहाँ पर 0 है मत लो, 1 + k², ये फिर ये क्या है 6k, और यहाँ पर क्या है +7। ओके चलो =0, बस हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, हमें तो k निकालना है ना, तो किसी एक को कंपेयर कर दो। समझो कि मैं ये सिंपल ये दिख रहा है, इसको कंपेयर करता हूँ, -4 और -6। ये 0 मतलब भी क्या है बेटा पता है, ये 0 ये 0 मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना, 2/2 का इक्वल करने के लिए। 0 जो था वो 0 मैट्रिक्स है। तो देखो अगर मैं इसको इसके साथ करूँ, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, -4 -6 क्या होता है -10, और ये क्या है एक मिनट बराबर है ना, ओहो हो 1 मिनट है, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर माइनस सिंबल है, तो इसका इसके साथ माइनस करना है, -24 किया, इसका इसके साथ माइनस करना था, -4 माइनस का माइनस +6 ही हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। -4 - k ये लिया, फिर माइनस +6 हो गया, फिर 1 + k² माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये जो है 1 मिनट इरेजर लेते हैं, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, मैंने इस माइनस को ध्यान नहीं दिया है, होता है कभी कभी, आप लोग से भी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि ये इरेज कर देते हैं इसको हम लोग। चलो अब देखो यहाँ पर -4 और +6 क्या हो जाएगा, 2 और -k = 0, 2 - k, -k उस तरफ गया तो 2 = k, k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब किसी को भी लोगे ना वही आएगा। यहाँ भी देखो 6 और -4 क्या है 2 - k, और इसको इक्वल किया तो 0, तो -k वहाँ गया तो k, किसको भी करोगे तो वही आएगा, इसको भी करोगे तो वही आएगा, k² - 6k + 7 + 1 8, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो उसमें भी k की वैल्यू 2 आएगी। ओके यहाँ भी करोगे ना तो देखो ये 17 और 7 24, 24 - 24 0 0 0, तो उसमें k है ही नहीं, तो एक्जैक्टली k की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ ऑप्शन में देखो है कहीं पर k की वैल्यू 2, तो यहाँ पर देखो c ऑप्शन में दिख रहा है 2, तो ये c ऑप्शन राइट है। समझ में आया ना कैसे किया मैंने, थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने यहाँ माइनस का ध्यान नहीं दिया था, आपको ध्यान देना। बच्चे ना कमेंट में लिखने लगते हैं गलत है गलत है, अरे ऐसा मत करो यार, सिखाते सिखाते कहीं कहीं हो जाता है, कभी कभी लास्ट लेक्चर में भी हो गया था, और अभी तो क्या नया ये सब कुछ है ना, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, बोलना आसान होता है। चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे। 6th क्वेश्चन देखो फटाफट, जहाँ साइन कॉस आया ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हो, अरे बाप रे ये क्या साइन कॉस आ गया, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, आई एम हियर, व्हाई टू फियर, डोंट फियर। ओके देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है 6th क्वेश्चन में cos थीटा और फिर एक मैट्रिक्स है, फिर sin थीटा इंटू एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू बोला है कि ये ABCD में से कौन से मैट्रिक्स को इक्वल होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्या करना है सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, रफ में सॉल्व करना है, MCQ है तो कोई स्टेप्स नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे सब में मल्टीप्लाई करने का, ये cos अंदर जाएगा तो cos इंटू cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos इसके पास गया तो sin थीटा cos थीटा हो गया, एकदम ध्यान से देखना। ओके फिर ये cos इधर गया तो माइनस sin थीटा cos थीटा हो गया, फिर cos के साथ cos² थीटा हो गया। तो ये पहला जो मैट्रिक्स था वो हो गया। मैं इसको वापस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, उसी को सॉल्व कर रहा हूँ रफ में, टाइम बचाना है हमको। दूसरा मैट्रिक्स करें प्लस करके, sin थीटा अंदर जाएगा, sin² थीटा हो गया। ओके होप सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, फिर यहाँ पर sin इंटू cos हो गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर sin इंटू sin² थीटा हो गया। अब देखो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2/2 का, और ये भी 2/2, जब ऑर्डर सेम हो तो सीधा सीधा प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम है अपने पास। अब देखो क्या करना है, सीधा सीधा प्लस करोगे ना तो cos² प्लस sin² हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स की बात करोगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा 1। फर्स्ट आइडेंटिटी याद तो होगा आपको कि क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता था याद है, इसकी वैल्यू होती थी इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो गया। देखो ये sin थीटा cos थीटा जो है ये है, और ये वही चीज़ है माइनस में, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो सेम चीज़, जैसे 5 - 5 करोगे, 5 - 5 तो 0 होता है ना, उसी तरह से कोई भी सेम टर्म को प्लस माइनस में तो 0 हो जाएगा। फिर ये भी देखो माइनस sin थीटा cos थीटा, और इसको प्लस करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट sin थीटा cos थीटा, एक माइनस में एक प्लस में दोनों सेम है तो 0 आ गया। cos² थीटा को sin² थीटा के साथ प्लस करोगे तो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। तो ये इस तरह से हो गया। कहाँ पर है देखो आंसर में 1 0 0 1, ये तो नहीं है, 1 0 0 0, ये देखो ये लास्ट वाला रहा, लास्ट वाला दिखा आपको। यस इस तरह से ये आंसर है हमारा। ओके जो आंसर आया देखो बहुत आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। चलो अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे a, जो ये a है, एक मिनट, a एक मैट्रिक्स है, 0 0 -1 इस तरह से दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, देन ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के बारे में देखो यहाँ पर a b c d 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये जो क्या है a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये दिया हुआ है। दूसरा है a इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। तीसरा है a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिया हुआ है। और a इज इक्वल टू -1 इंटू आई, ऐसा दिया हुआ है, वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो आई दिया हुआ है, तो उस फॉर्म में है क्या, आई तो है ही नहीं, तो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब ये देखो ये 1 1 होने की वजह से ये एकदम जीरो आंसर भी नहीं आएगा, तो ये जीरो मैट्रिक्स वाला आंसर भी रॉन्ग है, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो मैट्रिक्स होता तो सब जीरो होता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होता है, जब अगर समझो किसी का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाए, स्केलर आ जाए डिटर्मिनेंट, तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर इसको अगर डिटर्मिनेंट करोगे ना, तो ये डायगोनल पे देखो इस तरह से क्रॉस डायगोनल, ऐसे डायगोनल पे 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ऐसे पे -1 है तो आंसर -1 या 1 के रूप में कुछ तो आएगा जब डिटर्मिनेंट निकालो, जीरो तो नहीं आएगा। उसकी वजह से ये ऑप्शन भी चला जाता है। अब बचा क्या, ए की वैल्यू जो है -1 इंटू आई होगी क्या। देखो अगर यहाँ पर ए की वैल्यू -1 इंटू आई करें तो कब हो सकती थी, अगर समझो आई इस फॉर्म में होता ऐसे, तो इसमें से अगर मैं -1 को कॉमन लेता अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाता, एक मिनट इसको इरेज किया जाए, यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो ये जो बचता ना -1 बाहर आके 1 1 1 बचता और वो आई हो जाता। समझ में आ रहा है, ये कब होता जब इस फॉर्म में होता, तो ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन, ए, इसका मतलब ए आंसर राइट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। लेकिन क्या ये भी राइट है कि नहीं, अरे बच्चा 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 रॉन्ग है, तो एक राइट होगा ही। चेक करना है, चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चेक कर लोगे तो ए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, देखो हो चुका है आंसर, हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे बोलेंगे ना कि सर कैसे आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो ना, इसमें इसी का मल्टीप्लाई करो। 0 0 -1 बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, -1 0 0। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चीज़ें बड़ी आसान हो गई है स्मार्ट बोर्ड की वजह से। अपना चैनल भी अब हो चुका है दिनेश सर, बहुत से बच्चे मुझे बोले 2.0 नेक्स्ट, ओके चलेगा, थैंक्स एवरीवन। तो चलो इसको अगर करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें करने के लिए ना मुझे बहुत टाइम लगता था, बोर्ड पे लिखो मिटाओ, मतलब एक लेक्चर लेने के लिए बहुत। अब देखो फटाफट हो रहा है, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 1 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया ये। अब देखो यहाँ पर इस तरह से इतने सारे एलिमेंट आएंगे, ओके, और एक मैट्रिक्स बनेगा। पहले रो को पहले कॉलम से किया, पहले रो को दूसरे कॉलम से करो, 0 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0 0 आ गया। फिर इसको इससे करेंगे तो 0 इंटू -1 0 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 आ गया, इस तरह से आ गया। फिर ये करोगे ना, जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 आ गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करोगे 0 0 0 -1 इंटू -1 1 आ गया, 0 इंटू 0 0, यानी यहाँ पर एक 1 निकल कर आया। और फिर इसको इससे करोगे तो 0 आएगा। फिर ऐसे ही करोगे तो थर्ड रो को, फिर ये जैसे थर्ड रो है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, वैसे ही जैसे मैंने बताया। तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है कि अगर आप ए स्क्वायर कर रहे हो ना, तो ये जो आ रहा है देखो डायगोनल पे 1 आ गया, बाकी सब 0, इसको हम बोलते हैं आई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आया। ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन सही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। कैसे आया वो भी सॉल्व करके देख लिया। लेकिन देखो एमसीक्यू के मैंने पहले ही बता दिया कि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर लाया जाए, क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है। तो ट्रिक क्या है कि आप देख लो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो नहीं सकता, तो जो नहीं हो सकता उसको क्रॉस आउट कर दो। तो आपको या तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे 50-50, या तो अगर तीनों क्रॉस आउट हो गए तो चौथा आंसर अपने आप हो जाएगा। तो होते कभी कभी बड़े सम्स होते हैं, सॉल्व करने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तरीका अपना अपना है, ठीक है।
अभी यही हो सकता है कि कोई टीचर आपको कराए कॉलेज में, या कॉलेज में तो मुश्किल है, बंद होगा बहुत सारे, अगर कोई टीचर कराए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा के कराए। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8। ओहो काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है ये, क्या होगा क्या मालूम। इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन a रेज टू 10 इज हाउ मच। और यहाँ पर हमारे पास A B C D 4 ऑप्शन है। तो जब एकलव्य बैच में मैं CT और JEE पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ पर बताई थी। कुछ बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। क्या बातें हैं वो, कि अगर समझो कोई एक मैट्रिक्स है A, बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये सब सॉल्व हो गया है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसके बेसिस पर और भी अगर कोई सम आता है वो भी कर लोगे। अगर यहाँ पर समझो कि A B C इस तरह से है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है, और यहाँ पर अगर बोला जाए a रेज टू n निकालो, तो आप क्या करोगे, a रेज टू n निकालो, तो आपको क्या करना है, a मैट्रिक्स पता है और a का पावर n है, तो n मतलब कितना हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये बोला गया है, एक मिनट, ये बोला गया है a रेज टू 10, मैट्रिक्स a था बट उसका पावर 10 बोला है। ऐसे a का पावर कुछ भी बोला जाए, रेज टू n मतलब कुछ भी है, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो a b c है ना उसका पावर n कर देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उसको 0 कर देंगे, जैसे था वैसे, बस यही करना होता है। समझ में आ रहा है। एक मिनट यहाँ पर ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, क्या किया मैंने वो आपको समझना चाहिए। आप क्या करोगे, देखो एक मिनट, यहाँ पर ये 0 है, ये जो मैट्रिक्स था वो ये यहाँ a रेज टू n किया, तो ये जो a है उसके रेज टू n आ जाएगा, b रेज टू n, c रेज टू n। समझ में आया। तो ये एक ट्रिक होता है। उसी तरह से इसमें भी एक ट्रिक होता है यहाँ पर, कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है, कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन कॉस के फॉर्म में, और इसी का a रेज टू पावर समथिंग n निकालना है, तो इसका एक तरीका होता है बेटा। कैसा होता है कि समझो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कॉस है तो ये जो एंगल अल्फा है ना, अगर यहाँ पर समझो पावर में n होता तो यहाँ n अल्फा आ जाता। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 10 है तो हम क्या करते हैं, 10 अल्फा ले लेते, 10 ले लेते। देखो यहाँ क्या करते हैं, 10 अल्फा। ओके सीधा ऐसे ही करना है। फिर साइन है तो साइन 10 अल्फा, जो अल्फा है वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन जो अल्फा है वो 10 अल्फा हो गया, कॉस है तो 10 अल्फा। ये ट्रिक होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट करते हैं इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस। अगर ऐसा आया तो डायरेक्ट पावर लगा देना है, अगर ऐसा है तो ऐसे करना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉस अल्फा साइन अल्फा ये दिया हुआ, अगर a रेज टू 10 निकालना है तो डायरेक्ट ये जहाँ पर अल्फा है 10 अल्फा आ जाए, और कहीं पर आएगा यहाँ पर भी है, देखो सब जगह पे देखो 10 अल्फा है। अभी दूसरी बात क्या है कि ये जो एलिमेंट जो है वही रहेंगे, जैसे कॉस अल्फा है तो कॉस 10 अल्फा, देखो यहाँ पर है कॉस 10 अल्फा है, कॉस 10 अल्फा सब सेम है। वाओ। अब ये साइन अल्फा है तो दूसरे में ये माइनस आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, ये माइनस आ गया तो क्या आ गया, रॉन्ग हो गया। एक मिनट, सो ये नहीं आना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर प्लस साइन अल्फा तो प्लस ही होना चाहिए था। यहाँ पर देखो ये सही दिख रहा है, यहाँ पर भी प्लस दिख रहा है, ये माइनस आ गया, यानी ए और डी नहीं है हमारे आंसर। मैच करो, कॉस अल्फा कॉस 10 अल्फा कॉस 10 अल्फा, साइन अल्फा साइन 10 अल्फा, ये दोनों में चल रहा है कॉम्पिटिशन। माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन 10 अल्फा, और यहाँ पर भी माइनस साइन 10 अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा है तो देखो ये माइनस क्यों कर दिया, माइनस नहीं होना चाहिए था, ये गया, जो सेम सेम होना चाहिए, सिर्फ अल्फा को 10 अल्फा कर देना है। अगर यहाँ पर a रेज टू अगर बोलता है कि a रेज टू 5 निकालो तो जहाँ भी 10 अल्फा वहाँ 5 अल्फा कर देते। बहुत आसान है, ये कुछ अलग नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। डायरेक्ट आंसर कौन सा राइट है यहाँ पर आपके सामने, ये जो बी है ये राइट है। क्यों राइट है बी राइट क्यों है, क्योंकि इसका वो ट्रिक होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये एमसीक्यू भी जो है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का मार्क्स नहीं है। ओके ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है मैंने जो ट्रिक बताया ऐसे करना, काफ़ी आसान है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ऐसा कोई सिखाएगा नहीं आपको। ओके और मैं क्यों इतना अच्छे से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी एकलव्य बैच में ये सारी चीज़ें कराई है, सारे ट्रिक्स कराए हैं। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ। अब देखो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर समझो ये मैट्रिक्स है वो A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो जनरली किसी का इनवर्स अगर निकालना है तो 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a यूज़ करते हैं। ठीक है ये हम यूज़ करते हैं। बैटरी डाउन होनी है, रुको बंद करता हूँ 1 मिनट। अभी ये सब सिस्टम में एक इशू ऐसा आ रहा है कि आधे घंटे के ऊपर जो कैमरा है वो बंद हो जाता है, फिर चालू करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग ऑटो स्टॉप हो जाती है, बैटरी डाउन हो जा रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट, लाइव लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। चलो 9th वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, यहाँ पर बैटरी डाउन हो गई थी।
द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ, ध्यान देना इसमें इनवर्स बोला गया है, क्या बोला गया है, इनवर्स, और इसको अगर हमने ए मान लिया तो पहले उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। और सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स बी है समझो, तो सेकेंड रो मतलब इस तरह से 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जैसे ये है ना फर्स्ट रो सेकेंड रो, ओके, और थर्ड कॉलम यानी ये जो एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स, अगर ए की बात करेंगे तो इसका आंसर 0 है, ए की बात करेंगे तो आंसर 0, यहाँ दिया भी नहीं है और ए का निकालना भी नहीं है, हमें ए के इनवर्स का निकालना है। ये इनवर्स आप निकालोगे उसके अंदर जो इस पोजीशन पे होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आंसर हमारा होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अब वो कैसे निकालोगे, ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया 3/3 का, कुछ जरूर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने जो यहाँ पर बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली एडजॉइंट मेथड से ये फॉर्मूला रहता है, ये ए इनवर्स इक्वल 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर बेसिकली हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए और एडजॉइंट ए निकाल लेना चाहिए। अब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है आपको पता ही है, जैसे कि इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ ए डिटरमिनेंट, ओके, तो क्या आ जाएगा, तो जैसे ये 1 है, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लेते फटाफट, 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 ये आ गया, फिर -2, 2 1 ज़ा 2 -0, चलो ये आ गया, +1, 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस +1 आ गया। तो अगर आप देखते हो तो ये क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 1, -2 2 ज़ा 4 +1, तो ये हो गया 1 + 1 2, 2 - 4 -2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ चुकी है -2। अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ चुकी है -2। अब एडजॉइंट ए पे डिपेंड करता है, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसकी जरूरत लगेगी। क्या शॉर्टकट ट्रिक था, देखो इस तरह से हम करते थे, याद करो, ये पहले बीच वाले को पकड़ेंगे 1, फिर उसके नीचे 0, फिर उसके ऊपर से आएंगे 2 1 और उसको रो में लिखेंगे 1 0 2 1। समझ में आ रहा है? पहले बीच वाला 1, उसके नीचे 0, उसके नीचे आएंगे मतलब ऊपर से नीचे आएंगे 2 फिर 1, फिर अब ये लास्ट कॉलम 0 1 1 0, देखो ये 0 0 के नीचे 1, उसके नीचे 1 फिर 0 0 1 1 0, फिर फर्स्ट कॉलम आ गए 2 2 के नीचे -1, ओके, तो रो में लिखेंगे 2 -1, फिर उसके नीचे 1 फिर 2, ओके, डायरेक्ट मेथड है ये। फिर बीच वाला जो है वापस लिखेंगे, उसके लिए आप ये जो फर्स्ट रो था वो लिख दो। ये ट्रिक अगर आपको नहीं आता तो 3/3 का ट्रिक मैंने दिया है, याद करो। हाँ, वो अब क्या करो, देखो एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका दो की जोड़ी लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाते, चलो यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकलेगा जो एडजॉइंट ए होगा। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 1 -0 तो 1 आ गया। अब यहाँ पर चाहिए तो ऐसे करोगे, ओके, तो ये जगह 0 इंटू 1 0 -2 आ गया। फिर यहाँ पर अगर ऐसे करोगे 2 इंटू 0 0 -1 आ गया। फिर इनका ले लोगे -0 इंटू ये 0 -2 आ गया। फिर ये देखो ये इस तरह से 1 इंटू 1 1 -1 माइनस +1 तो 2 आ गया। फिर ये है 1 इंटू 2 2 2 -0 2 आ गया। फिर ये 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 तो ये +1 हो गया, 0 माइनस +1। फिर -1 इंटू 2 -2 और ये 0 हो गया। 1 इंटू 1 1 -4 1 -1 -3 आया, तो ये एडजॉइंट आया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, 1/a डिटर्मिनेंट ना, 1/a डिटर्मिनेंट यानी 1/-2, ओके, ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया इज इक्वल टू। तो ये हमें इनवर्स निकाल लिया हमने, शॉर्टकट ट्रिक था इसलिए मुझे पूरा ही मैंने निकाल लिया, नहीं तो हम लोग सिर्फ सेकंड रो थर्ड कॉलम पे फोकस करते इसके ऊपर तो वो भी अलग से निकाल सकते थे। लेकिन जरूरत क्या है, जब आपको ए इनवर्स निकालने का ये ट्रिक मालूम है, बहुत से बच्चे अभी पहली बार देख रहे हो लेक्चर, बोलेंगे क्या पका रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। तो बच्चों आपको मैं बता दूं यार, मेरा 3/3 का मैंने ट्रिक बताया हुआ है, और बहुत से बच्चों ने देखा नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वो देख लो, ये यहाँ सिखाते बैठूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ये ए इनवर्स आ गया और हमें करना क्या था, देखो यहाँ से ये जो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो यहाँ पर ये अंदर लेके जाने दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पहले देख लो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये यानी ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स जो भी है इसको हटाओ, ये 1/-2 और इंटू ये करोगे तो 2 है ना, ये सब में जाएगा ना वैसे, तो ये आ रहा है, तो ये कैंसिल किया तो -1 आ गया, 1/- बच रहा है -1 आ गया। आंसर में -1 कहाँ है, देखो ये रहा -1, सो ये आपका आंसर है, ये जो बी है ये -1 आंसर है। तो बड़े आराम से ऐसे कर सकते हो, इनवर्स निकालने का ट्रिक आपको आना चाहिए, बस ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। 2/2 का इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है, पता है ना, आगे चल के क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 15 क्वेश्चन है मेरे भाई, देख ध्यान देना भाई, देखो अभी 2/2 आ गया, ओहो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था, अब ये अलग आया। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी क्या क्या यूज़ होगी बताता हूँ इसके लिए। देखो 2 इंटू ए और उसका इन्वर्स, देखो अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से ए इज इक्वल टू, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला है कि 2
इंटू ए, यानी ये जो ए है उसका डबल करके इन्वर्स निकालो और उसके बाद उसका मॉड निकालने बोला गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करूँगा, बिकॉज ये देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन थे नहीं, तो जब एंट्रेंस हम सिखाते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने सिखाई है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये के ए होता, अगर समझो एक ऐसा फॉर्मूला होता है, बुक में है आपके, के इंटू ए रेज टू -1, तो ये क्या है मतलब कि के और ए दोनों का इन्वर्स है, के इंटू ए। अभी देखो जनरली आपको पता है कि 3 रेज टू -1 है, मतलब 3 इन्वर्स है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं ना। उसी तरह से ये के इंटू ए है, तो के का भी इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। 3 इन्वर्स मतलब 1/3 होता है, तो के इन्वर्स मतलब 1/k हो गया, और ये इंटू ए इन्वर्स। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है देखो, इसको पहले इरेज करते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, ठीक है। चलो अभी इसको ले लेते हैं, चलो 2 इंटू ए और पूरे का इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है, ये 2 इन्वर्स हो जाएगा ऐसे और ए इन्वर्स हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 2 इन्वर्स क्या होता है, 1/2 इंटू ए इन्वर्स, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका भी मॉड निकालना है, ये जो पूरा टर्म है ना इसका मॉड निकालना है, ऐसे मॉड निकालना है, मॉड, तो पूरे का मॉड निकालना है, मॉड। तो जब भी मॉड करते हैं तो क्या होता है कि मॉड में अगर इस तरह से कुछ इन्वर्स वगैरह या डिटर्मिनेंट है, ये जो 1/2 है ना यहाँ से बाहर आ जाएगा मॉड में से, लेकिन ये 1/2 टाइम्स मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर अगर बाहर आता है तो हम क्या करते हैं, सपोज ये जो के है इंटू ए इन्वर्स है और ये डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, तो ये जो के बाहर आएगा ना, के, तो के इंटू ए इन्वर्स और इसका डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का होगा, और के का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। जो ए है इसका ऑर्डर क्या है, देखो ये 2/2 का ऑर्डर है, ये क्या है 2/2 का ऑर्डर है, तो ये इसके ऊपर ये ऐसे तो हम लोग n लगाते हैं, n क्या होता है इसका ऑर्डर, तो ये क्या है जो हाफ है उसका ऑर्डर क्या हो गया 2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर है इसका, 2/2 है ना, इस तरह से। अब आगे क्या करेंगे, ए इन्वर्स का यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, देखो इसको शॉर्ट में करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूज़ करनी पड़ती है। जो ए इन्वर्स होता है उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी है। देखो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने इसमें यहाँ लाइन से यूज़ की, ओके, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, ओके, देख लेते क्या है। तो ए इन्वर्स जो होता है उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना तो 1/a डिटर्मिनेंट होता है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अब ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट यहाँ से हम लोग लेते हैं ना 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट। देखो 1/4 आ गया बेटा। अब ये 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए कहाँ पर है, देखो ये, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, इस तरह से। 4 5 अगर मैं ए डिटर्मिनेंट वहीं पर निकालूँ, 4 5 20 माइनस 5 2 10, 20 माइनस 10, 10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। तो चलो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 10 ले लेते हैं, ओके। 1/4 इंटू 1/10, तो 1 इंटू 1 1, 4 10 40, तो 1/40 आंसर आ रहा है। चलो चेक करते कहाँ पर है 1/40, ये देखो ये डी आंसर है 1/40। समझ में आया, ये क्वेश्चन अलग था थोड़ा, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो याद रखो कि ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पर बताई है सारी प्रॉपर्टीज यूज़ करके हमने की है। एंट्रेंस वगैरह में हम ये प्रॉपर्टीज हमेशा बताते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, अभी भी 5 क्वेश्चन बचा है, 11 12 13 14, फटाफट करेंगे यार, काफ़ी लंबा लेक्चर होते जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में सॉल्व करने की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखना इसको, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ यहाँ पर x माइनस वाई माइनस जेड है, माइनस वाई प्लस जेड है, जेड है, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दी है, यानी ये सिंगल ही है। देखो मैट्रिक्स ये कौन सा, इसका ऑर्डर अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑर्डर क्या है आप देख लो जरा, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट ये जो है इसको 0 को इक्वल होगा, ये 5 को इक्वल होगा, जेड 3 को इक्वल होगा। अब डायरेक्ट बिना लिखे भी कर सकते हैं कि जो लास्ट वैल्यू जेड है वो 3 को इक्वल है। तो ये यहाँ पर देखो ABCD 4 ऑप्शन है, एक्स वाई जेड, यानी इस तरह के फॉर्मेट में, पहला एक्स है फिर वाई है जेड वैल्यू, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए। चारों के अंदर लास्ट में 3 दिख रहा है, ओ ये इसमें 3 नहीं है, देखो जेड क्या है डायरेक्ट 3 होना चाहिए, इसमें 3 नहीं है तो ये पहले ही निकल गया, यहाँ भी 3 है, तो A B D में से होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको करके बताता हूँ इसको भी कि कैसे करना चाहिए। देखो बेटा कि जैसे कि यहाँ पर Z = 3 है, नीचे से करते हैं, Z = 3 आ गया, माइनस वाई प्लस जेड जो है वो कितना है, वो 5 है। अगर Z की जगह 3 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, Z की जगह 3 रखा तो
ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 हो गया, तो वाई क्या आ गया -2। तो देखो y -2 हो गया और z 3 हो गया। ओके, अगर देखा जाए तो x y z, y -2 और z 3 इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। देख लो फटाफट है क्या, -2,3 यहाँ पर नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलो इसको 1 मिनट कैंसिल आउट करने के लिए ब्लैक कर लेता हूँ। ये कैंसिल हो गया बेटा। अब -2,3 आना चाहिए था, -2,3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्या, नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब बी आंसर राइट है। अब आप बोलोगे सर यही आएगा क्या, कैसे? अरे कर सकते हैं ना इसको, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सिखा रहा हूँ ना कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे कि y आ गया, z आ गया, y z आ गया, अगर इसमें रखोगे x माइनस वाई, वाई कितना है -2 माइनस जेड, जेड कितना है 3, ये पहला 0 को इक्वल है 0, तो x माइनस माइनस +2 - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो, 2 - 3 - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई, 1, -2, 3 कहाँ पर है, ये है ना, समझ गए ना, मिल गया ना आंसर। तो इस तरह से आपको क्या है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 वैल्यूज निकालो, उसी को एनालाइज कर लो। मैंने जैसे बताया ना कि जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर दो तो अपने आप राइट आंसर आ जाएगा। यही एक ट्रिक होता है एमसीक्यू का। अगर सब चीज़ें आ गई ना बेटा, सीईटी और जेई में तो अच्छा करोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो। चलो ये हो चुका है, आंसर भी राइट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखो ये आगे आ गया, बाप रे 12वां क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ गया ये 12th वाला। बच्चे डर रहे हैं, कैसे करें इसको। डरना जरा भी नहीं है बेटो, देखो इतना सारा इक्वेशन है, इतना सारा इक्वेशन है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ। एक पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है। छोटा दिख रहा है, अरे बड़ा कर देंगे यार, अपने पास पूरा सिस्टम आ गया है। कोई बात नहीं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो देखो बेटा मैं क्या बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड की 4 वैल्यूज़ की सेट दी है, ठीक है। फिर से देखो, देखना चालू करो कि कौन सा राइट हो सकता है। देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 अगर रखे, x की वैल्यू 1, 1 + 2 ऐसे वैल्यू रख के देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, जैसे पूरे चैप्टर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो ना। 1 + 2 + 3, 3 2 5 + 1 6, 6 आ रहा है, मतलब ये ए वाला आ सकता है आंसर। ए को होल्ड पे रखो। बी देखो, x = 2 1 3, 2 1 3, 2 + 1 + 3, 2 1 3 3 6, और ये भी आ सकता है आंसर, वाह। सी देखो -1, अगर यहाँ से देखा जाए -1, फिर 2 और 3 +2 + 3, 3 2 5, 5 - 1 4, नहीं आ रहा है। चलो सी तो नहीं आ सकता है, सी को कैंसिल आउट किया। डी, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 3 है, अगर तीनों की वैल्यू 3 रखते, 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9, 9 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी मतलब हमने 50-50 कर दिया। देखो बड़ा आसान है, डरो मत, एकदम आसान है। मैंने 50-50 कर दिया, इसको इरेज कर देते बाद वाली चीज़ों को। ओके चलो अब क्या करेंगे, अब मुझे ए और बी इन दोनों में से राइट आंसर निकालना है। ये दोनों पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दूसरे इक्वेशन में रख के देखो, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ रखते तो 1 - 2 और +2 × z यानी 2 × 3 6, 5 आ रहा है क्या, देखो 6 - 2 4, 4 + 1 5 आ रहा है, एकदम राइट। तो ये जो ए है दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरे को भी कर रखे, देख लेते हैं। x = 1, या तो इसको चेक करना तो ये कर लो, x 2 फिर -1 z = 3, तो +2 × 3 6, 6 और 2 8, 8 - 1 7 आना चाहिए, बट यहाँ तो 5 आना चाहिए, मतलब बी गया, मतलब ए राइट है। देखो बिना सॉल्व किए, बिना कुछ सॉल्व किए हमने डायरेक्ट इसी के अंदर सब कुछ करके निकाल दिया। समझ में आ रहा है कैसे किया, वो आपने देख लिया अभी यहाँ पर मैंने कैसे बताया। तो बहुत आसान है बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस खाली घुमा घुमा के आए हैं, डरो मत। इस तरह से आपको वैल्यूज रख के चेक करनी चाहिए। चलो अभी आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। ओके 15 क्वेश्चन है, 12 हो गए। ओहो 13 क्वेश्चन, यहाँ आ जा बेटा, यहाँ आ जा, उधर क्या घुसा है, इधर आ। चलो 13 करते हैं यहाँ पर। चल आजा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, डोंट वरी। अपने पास पावर आ गई है अभी, नेचुरल पावर। चलो देखते हैं 13 क्वेश्चन में यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ A = अब 3 0 0 0 3 0 0 0 3 है। देन बोला गया है कि A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करो। ओके अब ये आंसर क्या दिया, 3/3, 3/9, 3/6 और 3/27, इसमें से कोई एक आंसर आएगा। बट यहाँ पर देखो कि इसको कैसे करें, इसके ना बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज यूज़ करके हम कर सकते हैं। एडजॉइंट A जो होता है वो इक्वल होता है A raised to something n, ऐसे इस तरह से।
तो लेकिन अगर फॉर्मूले भूल गए तो क्या करना है, तो डरो मत, इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले, ये पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लो इसकी वैल्यू, और बाद में एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल दो, उसका डिटर्मिनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, वो तो आपको आता ही है। ओके, कैसे करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे आएगा, ए डिटर्मिनेंट, देखो ये सब 0 0 होने की वजह से बड़ी आसानी से आ जाएगा। 3 को पकड़ा, 3 इंटू 3 3 जा 9 और माइनस 0 इंटू 0 0। ओके, तो 9 माइनस 0 9 और 3 जा 27। तो देखो ये तो आ गया, ये कितना आ गया 27 आ गया, बराबर, समझ में आ रहा है। अच्छा 27 अच्छे से लिखता हूँ, 27 आ गया। ओके, अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका आपको पता ही है, क्या तरीका था, इस तरह से आप करते हो, याद है, इसको पकड़ते हो पहले ये 3, उसके नीचे वाले को फिर लिखते हो, फिर ऊपर वाले को, फिर इसको, है ना। ये एक पैटर्न होता है। पैटर्न फिर से बताना चाहूँगा, शॉर्टकट ट्रिक वही अपना वाला, कि पहले 3 लिखोगे फिर 0 लिखोगे, 0 के बाद यहाँ से आके फिर 0 पे आओगे, फिर ऐसे आओगे। चलो लिखते क्या है, देखो पहले 3 लिखा, फिर उसके नीचे का 0, फिर उसके ऊपर से 0, फिर ये 3, और यही लास्ट में भी लिख देना चाहिए। ओके, फर्स्ट और लास्ट वो सेम होता है। इसके बाद ये 0 को पकड़ो, 0 के नीचे 3, 0 के नीचे 3, फिर ऊपर से 0, उसके नीचे 0, फिर देखो ये 0 को पकड़ो, 0 0 के नीचे 0, फिर ऊपर से 3 और 0, है ना। शॉर्टकट ट्रिक तो था। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे पता है ना, अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ए, अभी ये जो निकाले थे क्या था, ये ट्रिक है एक। अब एडजॉइंट निकलेगा, कैसे करते कि जैसे ये है ना, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 माइनस 0 तो 9 आ गया, फिर इसका करोगे तो 0 इंटू 0 0 आ गया, इसका 0 आएगा, फिर ये ऐसे करोगे 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 तो 0 आ गया। ये देखो 3 3 जा 9 माइनस 0, है ना 0, फिर ये आएगा 0 0, फिर ये लास्ट वाला करोगे 3 3 जा 9। जो ट्रिक था वो ट्रिक फॉलो करो। अब ये आ गया एडजॉइंट ए। मुझे क्या निकालना था, देखो एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट सॉरी, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर करते हो एडजॉइंट ए, सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, देखो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब भी हमें निकालना होता है, ओके, डिटर्मिनेंट यहाँ पर बैक कर देते हैं, देखो ये 9 हो गया, 9 और इसका क्रॉस में 9 9 जा 81 माइनस 0 इंटू 0 0, और ये तो सब 0 है तो 0 ही आएगा, तो ये 9 1 जा 9 72 आ गया, 729 आ गया। अब चलो देखते हैं क्या निकालना था, ए डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए डिटर्मिनेंट कितना आया था 27 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आया 729। ये जो है ना ये 729 है बेटा, 729, लेकिन हमें आंसर क्या दिया है 3 के पावर में, इसको 3 के पावर में कन्वर्ट करो। 27 क्या होता है 3⁻3, ओके, फिर इंटू ये 729 क्या होगा 3⁻6 होगा, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहीं से देखो ना 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, 81 क्या होता है 3⁻4 होता है, तो 3⁻6 हो गया, दोनों को कंबाइन किया तो 3⁻9 आ गया। तो ये हमारा आंसर है 3⁻9, जो कंसेप्ट हमें पता है उसी कंसेप्ट से हमने किया, तो ये जो 3⁻9 है ये हमारा आंसर राइट आंसर है। समझ में आ गया, काफ़ी आसानी से हमने कर लिया इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को। ओके, देखो बेटा बहुत आसान है। अच्छा ये जो मैं दे रहा हूँ ना इसका PDF में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, ग्रुप में दे दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 14 देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, एक मिनट, कुछ अलग सेलेक्ट कर लिया था मैंने, काफ़ी बड़ा ये हो गया है क्वेश्चन, इसको छोटा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान है, ये भी ध्यान से देखो। अब यहाँ से चलो इक्वेशन क्या दिया देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन है, दूसरा दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 हैज़, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, पहला है नो सोल्यूशन, ओके, फिर दूसरा है मेनी फाइनाइट सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, तो 10th में आपने सीखा है कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इस तरह से है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यूज आती है, तो जो भी वैल्यूज आती है इनको अगर आप सॉल्व करोगे या तो ग्राफ से भी करोगे, तो ग्राफ से अगर करते हो तो इस तरह से एक समझो कि पहले वाले का लाइन ड्रॉ किया, अरे आजा बेटा, हाँ ये पहले वाली लाइन को ड्रॉ किया ऐसे, फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ किया, दोनों जहाँ पर कट होते हैं, सपोज 2,3 है तो ये इसका सोल्यूशन होता है। ओके, तो कभी कभी किसी दो लाइन के एक सोल्यूशन हो सकते हैं, ये एक सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं अगर पैरेलल लाइन वगैरह है या जो भी है, अलग अलग होता है सब। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, तो ये देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, दिख रहा है आपको ये,
ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आया। अब दो इक्वेशन देखो, इसको ध्यान से देखो और इसको देखो, 2x और 2y का प्लस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, फिर 2x और 2y को प्लस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, यानी 2x प्लस 2y की वैल्यू 3 है और 2x प्लस 2y की वैल्यू 4 है। अरे बाप रे, दोनों सेम ही आना चाहिए ना, 2x प्लस 2y तो ये 3 है तो ये भी 3 आ रहा है, या तो ये 4 आ रहा है तो ये भी 4 है, तो दोनों अलग आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों लाइन जो है इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दोनों लाइन का सोल्यूशन नहीं है। एक ही ग्राफ पे अगर बताएंगे, अगर इक्वेशन का सिस्टम है तो उस पर इसका नहीं आएगा। इस तरह से क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। इसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहिए इसी को, सर ये कैसे बता दिया आपने, ये शॉर्टकट रिकता है, ऐसे एनालिसिस करके बता दिया, तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे अपना सकते हैं, देखो यहाँ पर कि ये 2x प्लस 2y है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इससे x की वैल्यू निकाल लूँ, ये y वहाँ जाए तो 2 माइनस वाई होता है, ये इसमें रख देते हैं जैसे आप 10th में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। सो मैं 2x की जगह पे 2 माइनस वाई रख देता हूँ, 2 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। चल ऊपर आ जा बेटा, क्या हो गया, चलो ज़्यादा ही हो गया, एक मिनट। 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 3। माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जा रहा है, ये क्या बात है, 4 इज इक्वल टू 3। देखो वही चीज़ आ रही है ना, अरे ये क्या लिख दिया, 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। समझ में आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ये होता है क्या, दिस इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 की ओर। 15 वाला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये 15 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे हम। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो 15 को सॉल्व कर दे बेटा। चलो देखते हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इस तरह से, और 10 भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 10 टाइम्स बी। इसके अंदर एक अल्फा दिया हुआ दिख रहा है, एक अल्फा, एंड बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ओहो, ये क्या दिया है भाई, ये क्या बोल दिया, ये बोलता है कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, ए का इनवर्स है, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू फाइंड करो। इस अल्फा की वैल्यू देखो -2 -1 2 या 5 आएगा, कुछ तो आएगा। कैसे किया जाए, देखते हैं यहाँ पर कैसे किया जाए। देखो यहाँ पर ये 10 इंटू बी है, अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर 10 इंटू बी है तो बी आ जाएगा, 10 इस तरफ गया तो 1/10 आ गया, 1/10। और ये क्या हो गया, 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा और 1 -2 3 हो गया। ये क्या हो गया, ये 10 बी में से मैंने बी निकाला। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये बोला है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये जो बी है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ऐसे ही दिया हुआ है। अब देखो आपको एक और चीज़ें पता है, एक और चीज़ पता है कि ए दिया हुआ है, तो कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है उसके अंदर अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये बेसिक फॉर्मूला है मैट्रिक्स का, ये आप लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ए के अंदर अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, देखो ए मैट्रिक्स ये है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये ए है। अब इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, देखो ए मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स तो ये आया हुआ है, ये 1/10 को हम पहले ही लिख देते, चलेगा, आगे पीछे किया तो ये आ गया 4 -5 1 2 0 -2 और 2 अल्फ़ा 3, ये आ गया, इज इक्वल टू आई आना चाहिए। आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आंसर में क्या लाना था, इस अल्फ़ा की वैल्यू लानी थी, ये जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम ऐसा कुछ करते कि अल्फ़ा हमें मिल जाए, ऐसा कुछ करते कि अल्फ़ा हमें मिल जाए। ये 1/10 तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि अल्फ़ा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर इस पोजीशन पर है, ये जो एक पोजीशन है, ओके। तो इन दोनों को देखो, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3। इन दोनों को यहाँ पर 1/10 अगर हम रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, और जो इक्विवेलेंट होगा इसको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, वो है। तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो इस ऑर्डर का आएगा 3/3।
यानी कि यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, उसमें अल्फा है क्या, नहीं है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। चलो इसको करके इसमें अल्फा है, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 1 × 2 2, -1 × अल्फा माइनस अल्फा, और +1 × 3 तो +3। ओके, फिर इस तरह से करते जाओगे तो इस तरह से ये आएगा, मैट्रिक्स आएगा। पूरा निकालू क्या, रुको जरा, हमको सिर्फ अल्फा चाहिए, क्यों करने का वो सब। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है 1/10 जो है ना, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दिख रहा है, इक्वल है। इक्वल मतलब इसका हर एक एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो अगर इसको मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/10 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जो सिर्फ अल्फा निकालना है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ का, इस पोजीशन का, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट वो इक्वल होगा, उसको 0 होगा, तो ये एलिमेंट इक्वल टू 0। मुझे सिर्फ अल्फा निकालना था इसलिए किया। 10 उस तरफ गया, 10 × 0 0, 2 - 3, अरे 3 + 2 5, और ये क्या आ गया, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। 10 कहाँ गया, 10 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, माइनस अल्फा वहाँ गया तो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5। तो है क्या, चलो देखना पड़ेगा यहाँ पर आंसर में अल्फा, ओहो है ना भाई, तो यहाँ पर 5 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिर्फ अल्फा निकालना था। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पूरा क्यों नहीं चल गया, अरे क्यों करने का भाई, मुझे अल्फा निकालना है। अच्छा सिर्फ यही पोजीशन लेंगे तो चलेगा क्या बेटा, अगर आप ये पोजीशन जहाँ भी अल्फा आ रहा है ना, अगर आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम करते हो, सेकंड रो और तो ये करोगे, यहाँ पर अल्फा आ रहा है तो भी चलेगा, इसको 0 से इक्वेट करो। या तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करते हो, ये एलिमेंट निकालते हो तो इसको 1 के साथ इक्वल कर दो, आंसर वही आएगा, कुछ भी लो आंसर वही आएगा। तो ये हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। काफ़ी टाइम लग गया है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। 15 MCQ एग्जैक्टली मैंने एकलव्य बैच में तो यार 10 या 11 एक घंटे में कराता था, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होने की वजह से कम 15 MCQ हो पाए, और हर एक MCQ अपने आप में एक मतलब मज़ेदार था, और 2-2 मार्क के हैं, यानी 30 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन बैंक की शुरुआत हो गई। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई काम शुरू करना इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू हैव स्टार्टेड एनीथिंग देन इट इज़ हाफ फिनिश्ड, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बैंक हमने स्टार्ट कर दिया, पहला चैप्टर खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है, मेन तो टास्क था MCQ वो हो चुका है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप आगे के भी क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। वन शॉट लेक्चर आप देख लो, और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताया, उसके भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो सब फटाफट। और ऐसे एक एक करके मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूँ। वन शॉट लेक्चर मैंने 5 चैप्टर के कराए हुए हैं, वो भी अभी धीरे धीरे मैं देने वाला हूँ। मैं सेटअप की वजह से रुका था, आपको सेटअप टूर भी दूंगा मैं जल्दी से। तो इस तरह से ये हो चुका है। अभी वापस से बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से भी कि मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर भी अपने चैनल पर सारे स्टूडेंट्स नहीं है अभी भी, वो ढूंढ रहे हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं यार चैनल अभी मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, और आप लोग शेयर नहीं करते हो। और ये क्वेश्चन बैंक तो यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आ रहा है, हो सकता है आपके कॉलेज के टीचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे पता नहीं, बट मैं दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स तक शेयर करो। एक रिक्वेस्ट है कि आपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सारे दोस्तों को, कॉलेज ग्रुप में सबको से शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे जो लेक्चर्स के बारे में, ओके होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड पर मैंने दिया, तो आप सजेशन भी लिखो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर्स को और इंप्रूव करूँ। बिकॉज पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर सिखाता था, अब ये डिजिटल बोर्ड आ गया, ये भी एज अ व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड हो रहा है, बट लाइटिंग की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखते हैं अभी क्या होता है, फटाफट लेक्चर्स आएंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहो यार, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।